सच छुपने नहीं देंगे। सलाम आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश की सच्चाई। और देश की सच्चाई आज बताने ये आई है कि सच्चाई है क्या है। यहाँ सच्चाई कई तरह की ऐसी है जिस पर पर्दा डाला जाता है और मनगढ़ंत कहानियों को सार्वजनिक करने का प्रयास किया जाता है और उस पर खूब जोर डाला जाता है और उसी झूठी और मनगढ़ंत कहानियों को सच दिखलाने की पूरी कोशिश की जाती है और इसी कवायद में इस वक्त सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन देश की सच्चाई आपको सच बताना चाहेगी और कोशिश मेरी ये रहेगी कि ऐसा सच जो वाकई आपको भी सच मानने पर मजबूर कर दे और वो समाज के हित में भी हो। आपको पता है भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने लाइव डिबेट में प्यारे नबी पर अभद्र टिप्पणी की कि शान में गुस्ताखी की है। जाहिर सी बात है नबी के मानने वालों को तो जिनका भी नबी से मोहब्बत है, लगाव है, उन्हें सीधे सीधे धक्का पहुंचता। कहा जाता भारत में भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी अपराध है। के हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस या भारत के किसी भी कोने की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। नतीजतन अब आज जब जुमा का दिन था तो कई छोटी मोटी तंजीमों ने अपने शहर में बंद का ऐलान कर दिया था। हालांकि मैं इस ऐलान से इनफिरादी तौर पर इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये बातें बिल्कुल अलग हैं कि क्यों नहीं इत्तेफाक रखता हूं। रास्ते इस मुल्क में और भी बहुत सारे हैं, हमें उन रास्तों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल जिसने भी ऐलान किया कोई ऐसा जुर्म नहीं है। डेमोक्रेसी में हमें ये भी हक हासिल है कि हम अपनी भावनाओं और आस्थाओं से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ बंद का भी आह्वान कर सकते हैं। शहर बंद, नगर बंद, बस बंद, बहुत कुछ बंद होता है और आपको पता है राजनीतिक दल समय समय पर भारत बंद का भी कॉल देते हैं। सो हमें भी अधिकार है कि हम बंद का ऐलान करें। तो कानपुर में मुस्लिम तंजीमों ने यही कहा था कि जुमा की नमाज के बाद या जुमा के दिन तमाम दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखेंगे। जुमा की नमाज के बाद लोग बाहर निकले तो शायद कुछ दुकानें खुली थी जिन्हें बंद करने के लिए कहा गया और वहीं नोक झोंक शुरू हुआ आपस में और विवाद का रूप धारण कर लिया। मौके पर नारेबाजी शुरू हो गई और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर मुसलमान और ज्यादा आक्रोशित हो गए। बस क्या था, फिर पत्थरबाजी के बाद अगर गैर मुसद्दक़ा उर्दू में कहते हैं अपुष्ट खबरों पर अगर बात की जाए, जबकि पुष्टि इसकी हो नहीं रही है अभी, अपुष्ट खबरों की अगर बात की जाए तो कई राउंड गोलियां भी चली है और पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन हाँ, पत्थरबाजी हुई है, पुलिस ने बल का प्रयोग किया है और तकरीबन 30 से 35 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस को जब इस बात की खबर थी कि बंद का कॉल किया गया है तो पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी थी और वो तब जबकि उसी कानपुर में महामहिम राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के महामहिम राज्यपाल सब के सब वहीं कानपुर में मौजूद हैं। ऐसे माहौल में जब बंद का आह्वान किया गया हो किसी भी संगठन की तरफ से तो प्रशासन की कैसी तैयारी होनी चाहिए थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों प्रशासन ने नोक झोंक होने का मौका दिया, नोक झोंक करने का मौका दिया, नारेबाजी और पत्थरबाजी का मौका दिया, बल का प्रयोग हुआ। और दृश्य आप देख रहे हैं, लगातार तस्वीरों में आप देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल जो है एक दूसरे पर हमला हो रहा, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, दोनों तरफ से भागम भाग हो रहा और बीच में पुलिस तमाशाई बनी है या यूं कहें कि एक पक्ष को बचाने के प्रयास में लगी हुई है। ये भी दृश्य दिख रहा है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें ये लग रहा है कि पुलिस एक विशेष पक्ष को बचाने की कोशिश कर रही है और एक विशेष वर्ग पर जो है वो शिकंजा कसना चाहती है। कुछ ऐसा दृश्य भी दिखा और ये सच्चाई भी है। जो खबरें आ रही है, गिरफ्तारियां जो हुई है वो भी वन साइड गिरफ्तारी हुई है, उसमें भी अधिकांश लोग मुस्लिम समाज के गिरफ्तार किए गए हैं।
लाठियां भी उन्हीं पर बरसाई गई हैं और उनके घरों से उन्हें खींचकर निकाला गया है, जबकि ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। अभी रात पूरी बाकी है और बात भी पूरी अभी बाकी है। अभी ये भी देखना होगा कि क्या रात में पुलिस कर्फ्यू या 144 का सहारा लेकर मुस्लिम मोहल्लों में तलाशी का बहाना बनाकर, चूंकि पेट्रोल बम की बात भी कही गई है, तो तलाशी के बहाने से भी क्या वहां मुस्लिम समाज को फिर से टारगेट किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन एक सवाल फिर वहीं से जहां से मैं शुरू किया था कि मुस्लिम तंजीमों को कोई भी कॉल देने से पहले तमाम हालात का जायज़ा लेना चाहिए। बेशक हम अपने नबी के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, हम अपने नबी के शान में गुस्ताखी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसूलन इस्लामी उसूल की बात कर रहा हूँ, इस्लामी उसूल के मुताबिक और मुल्क की जो कवानीन हैं उसमें भी कई और रास्ते हमारे पास हैं। और एक आखिरी बात, सामाजिक ताने बाने को इतना ज़्यादा हमें भी नहीं तोड़ना चाहिए। समाज में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका साथ लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में भावनाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है और किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता है। और भावनाएं भड़काने को भी अपराध के श्रेणी में माना जाता है और किसी के भावनाओं से खिलवाड़ करना भी अपराध की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन हमारा जो अपना तरीक़ा है वो ये होना चाहिए कि हम जब भी किसी ऐसे बदबख्त या ऐसे नासमझ या ऐसे क्या कहते हैं समाज दुश्मन के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाने की कोशिश करें तो सबके साथ को लेने की कोशिश करें, ताकि मौके पर लोग ये न कहें कि मुसलमान ऐसा होता। वो इनको ये मौका तब मिल जाता है जब हम समाज के उन नागरिकों को अपने साथ नहीं लेते हैं जो ऐसे लोगों को, यानी नुपुर शर्मा जैसे, यति नरसिम्हानंद जैसे, वसीम रिजवी उर्फ त्यागी जैसे, यानी इस तरह के जो भी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ मुल्क की बड़ी आबादी है, उनका भी साथ हमको लेना चाहिए। कानपुर का पल पल का अपडेट मैं आपको दूंगा और ये बताऊंगा कि हालात कैसे हैं, आगे क्या होगा। लेकिन कानपुर के तमाम लोगों से अपील करूंगा, देश की सच्चाई ये अपील करती है कि आप अमन बनाए रखें, बातचीत के रास्ते को कभी ख़त्म न करें। और ये लड़ाई हमारी नुपुर शर्मा से है, सरकार से है। आप अपनी लड़ाई सरकार से लड़ें, नुपुर शर्मा के खिलाफ आप आक्रोश प्रकट करें। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ये नहीं बनना चाहिए, इसका ख्याल भी सबको रखना है। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के और अपडेट के साथ मैं हाजिर रहूँगा। शुक्रिया।